हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना में जमीनों की मार्केट कीमतों में हुआ इजाफा। आज 1 फरवरी से रजिस्ट्रेशन फीस में भी हो गया है इजाफा। तेलंगाना में ज़राई और गैर ज़राई अराजियात और जायदादों की मार्केट कीमतों के अलावा रजिस्ट्रेशन चार्जेस में भी फिर एक मरतबा इजाफा हुआ है। इस सिलसिले में महकमा रजिस्ट्रेशन ने अहकाम जारी कर दिए हैं। 6 महीने के अंदर 2 मरतबा इजाफा किया गया। ज़राई अराजियात पर 50% और गैर ज़राई अराजियात, ओपन प्लॉट्स और फ्लैट्स पर 35% तक मार्केट खदर में इजाफा किया गया। नई मार्केट खदर आज 1 फरवरी से अमल आवरी इस पर होगी, जिससे रजिस्ट्रेशन की फीस में भी इजाफा हो जाएगा। तेलंगाना भर में फिर से स्कूल खोल दिए गए हैं। तेलंगाना भर में आज से दोबारा स्कूल खोल दिए गए हैं, जो 8 जनवरी से बंद कर दिए गए थे। कोविड के रहनुमाना खुतूत पर अमल करते हुए सभी स्कूलों को खोला गया है। कई स्कूलों में टीचर्स ने स्टूडेंट्स का इस्तकबाल किया। स्कूलों में कोविड के उसूलों पर अमल करते हुए क्लासेस में जिस्मानी फासले की बरकरारी को यकीनी बनाया गया। बाज़ स्कूलों में पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग का भी एहतमाम किया गया। स्टूडेंट्स की तवील कतारें स्कूलों में देखी गई, जिनमें तालीम के लिए जोश व खरोश देखा गया। कई स्टूडेंट्स अपने साथियों के साथ घुल मिल गए। ऐसे स्टूडेंट्स जो वर्चुअल क्लासेस को जारी रखना चाहते थे, उनके लिए स्कूलों की जानिब से वर्चुअल क्लासेस का एहतमाम किया गया। स्कूल ऑनलाइन क्लासेस को जारी रखे हुए हैं। महकमे तालीमात के अहदेदारों ने कहा कि पहले से ज्यादा एहतियात और चौकसी की जरूरत है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने हुकूमत के अहकाम के मुताबिक आज 1 फरवरी से ऑफलाइन क्लासेस शुरू करने का ऐलान किया है। क़ब्ल कल दोपहर में यूनिवर्सिटी की जानिब से इस बात का ऐलान किया गया था कि कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजों के तलबा को 12 फरवरी तक ऑनलाइन क्लासेस मुनक्किद करने का ऐलान किया गया था। लेकिन चंद घंटों के बाद यूनिवर्सिटी ने अपने फैसले पर नजरसानी करते हुए 1 फरवरी से यानी आज से ऑफलाइन क्लासेस चलाने का ऐलान किया है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर ने मरकजी बजट पर क्या कहा, आइए देखते हैं। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने मरकज की जानिब से आज पेश करदा बजट को SC, ST और BC और अक़लियती तबक़ात और नीज़ किसान बरादरी, गरीबों, मूर्सी पेशावरों और मुलाजिमिन के लिए नाखुश कर देने वाला और मायूस कुन बजट करार दिया है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बीजेपी की मरकजी हुकूमत की जानिब से पेश करदा इस बजट में सिमत और इरादे का फुक़दान साफ तौर पर जाहिर है और बहैसियत मजमूई ये एक बेकार और बेमकसद बजट है। पार्लियामेंट में 39,45,000 करोड़ रुपए का बजट हुआ पेश। वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन की तकरीर। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने आज पार्लियामेंट में माली साल 2022-23 के लिए 39,45,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। मुसलसल चौथी मरतबा निर्मला सीतारमन ने पार्लियामेंट में बजट पेश किया। अपनी बजट तकरीर में निर्मला सीतारमन ने 1 साल के अंदर 80 लाख मकानात गरीबों के लिए तामीर करने और कोऑपरेटिव सोसाइटी पर आयद किए जाने वाले टैक्स में 18.5 से कम करते हुए इसे 15% करने का ऐलान किया। सोलार प्लांट्स की तैयारी के लिए बजट में 19,500 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। रियासतों को बिला सूदी खर्च फराहम करने का वायदा किया। बजट 2022 वजीर खजाना के ऐलान में क्या हुआ महंगा और क्या हुआ सस्ता, आइए देखते हैं। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने लोकसभा में माली साल 2022-23 का मरकजी बजट पेश किया। इस बजट में नौजवानों को 60 लाख नौकरियों का वायदा किया गया है। इसके साथ ही 1 साल के अंदर पूरे मुल्क में गरीबों के लिए 80 लाख सस्ते घर बनाए जाएंगे। बजट में बहुत सी चीजें महंगी कर दी गई हैं, साथ ही कुछ चीजें सस्ती भी की जा रही हैं। जानिए बजट में आम आदमी को कहाँ रिलीफ मिला और कहाँ जेब ढीली हुई। टेक्सटाइल चमड़े की अशिया सस्ती होंगी, मोबाइल फोन और चार्जर सस्ते होंगे, हीरे के जेवरात सस्ते होंगे, काश्तकारी सस्ती हो जाएगी, पॉलिश हीरों पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है, गैर मुल्की मशीनें सस्ती होंगी, इलेक्ट्रॉनिक अशिया सस्ती हो जाएंगी, जूते सस्ते होंगे, मसनूई जेवरात महंगे होंगे, छतरी महंगी हो जाएगी, स्टील सस्ता हो जाएगा, बटन पैकेजिंग बॉक्स सस्ता हो जाएगा, मिलावट के बगैर ईंधन महंगा होगा, कैपिटल अशिया महंगी हो जाएंगी। उलमा इकराम ने सेकुलर पार्टियों को दी वार्निंग, वादा निभाएं वरना मुतबादिल सियासी क़यादत तैयार की जाएगी। उलमा इकराम ने कहा कि बीजेपी की दौर हुक्मरानी में फिस्ताई तंजीमों की जानिब से नफरतों का बाजार गर्म किया जा रहा है। मुसलमानों पर पे दर पे हमले किए जा रहे हैं, माइनॉरिटीज के स्कॉलरशिप और लोन्स को खत्म किया जा रहा है और ऐसे हालात में मुस्लिम अरकान असम्बली और अरकान कानून साज कौंसिल की लबकुशाई न करना बाइस अफसोस है। रियासत कर्नाटका में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों पर हो रहे मजालिम के पेश नज़र रियासत के सरकर्दा उलमा इकराम की जानिब से एक एहतजाजी इजलास का एहतमाम किया गया, जिसमें ये बातें रखी गई। मरकजी बजट में मुल्क की अक़लियतों के लिए सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए मुख्तस। मरकजी हुकूमत ने बजट में अक़लियतों के लिए सिर्फ 5,020 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने आज पार्लियामेंट में मरकजी बजट पेश किया, जिसमें निर्मला सीतारमन ने अक़लियती उमूर की वजारत को माली साल 2022-23 के मरकजी बजट में 5,020 करोड़ 50 लाख मुख्तस करने का ऐलान किया है, जो कि पिछली माली साल के नजरसानी शुदा इदाद-ओ-शुमार से 674 करोड़ ज्यादा है। वजारत अक़लियत के लिए मुख्तस बजट में 1425 करोड़ रुपए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के लिए और 515 करोड़ रुपए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 491 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं।
नरेंद्र मोदी के हमशक्ल उत्तर प्रदेश इंतखाबात में ले रहे हैं हिस्सा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हमशक्ल अभिनंदन पाठक लखनऊ की सरोजनी नगर असेंबली सीट से आजाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे। 56 साल अभिनंदन पाठक सहारनपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा लेने से पहले ही बीजेपी से टिकट भी मांगा था, लेकिन पार्टी की तरफ से इन्हें कोई जवाब नहीं मिला। टिकट की मांग के बारे में पाठक ने कहा कि मैंने भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को एक मकतूब रवाना करते हुए टिकट का मुतालबा किया था, लेकिन उन्होंने मेरे खत पर तवज्जो न दी। खुद को मोदी भक्त बताते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी मुझे नजरअंदाज कर सकती है, लेकिन मैं इलेक्शन जरूर लड़ूंगा। कोरोना से कल एक ही दिन में 1000 से ज्यादा अफराद की मौत। मुल्क में जहां कोरोना के मुस्बित केसेस में कमी हुई है, वहीं अमवात में इजाफा देखा गया। गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,67,059 नए केसेस सामने आए हैं। वहीं इससे एक दिन पहले 42,859 से ज्यादा 2,09,918 केसेस रजिस्टर्ड हुए। इस दौरान 1192 लोगों की मौत हुई, जबकि 2,54,076 मरीज जानलेवा वबा से शिफायाब हुए। इस दौरान मुल्क भर में 61,45,767 अफराद को कोविड वैक्सीन दी गई। मोदी के YouTube सब्सक्राइबर्स 1 करोड़ के पार। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म YouTube पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के चैनल के सब्सक्राइबर की तादाद मंगल को 1 करोड़ के पार हो गई। नरेंद्र मोदी चैनल 26 अक्टूबर 2007 को बनाया गया था, जब मिस्टर मोदी गुजरात के वजीर आला के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। वजीर आजम सोशल मीडिया के दीगर प्लेटफॉर्म पर भी मुतहर्रिक है। ट्विटर पर उनके 753 लाख फॉलोअर, इंस्टाग्राम पर 651 लाख और फेसबुक पर 468 लाख फॉलोअर हैं। यूट्यूब पर मिस्टर मोदी के सब्सक्राइबर की तादाद मुल्क के किसी भी बड़े लीडर से ज्यादा है। अपोजिशन लीडरों में कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी 5,25,000, शशि थरूर के 4,39,000, AIMIM के सरबरा असदुद्दीन ओवैसी के 3,73,000 और तमिलनाडु के वजीर आला MK स्टालिन के 2,12,000 यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं। जनवरी में GST कलेक्शन 1,40,000 करोड़ के पार। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि वबा के बावजूद GST रेवेन्यू में तेजी का रुख बना हुआ है और इसी के दम पर इस साल जनवरी में GST कलेक्शन कुल मिलाकर 1,40,000 करोड़ के पार पहुंच गया है। मोहतरमा सीतारमण ने लोकसभा में अगले माली साल का आम बजट पेश करते हुए आज कहा कि जनवरी में GST रेवेन्यू कलेक्शन 1,40,986 करोड़ रुपए रहा है। हर घर नल से जल योजना के लिए 60,000 करोड़ रुपए के अलॉटमेंट। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि हर घर नल से जल योजना के तहत पिछले 2 साल के दौरान 5.5 करोड़ घरों को जोड़ा गया है और साल 2022-23 के बजट में इस मंसूबे के लिए 60 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट किया गया है। मोहतरमा सीतारमण ने मंगल को लोकसभा में माली साल 2022-23 के लिए बजट पेश करते हुए कहा कि इस मंसूबे के तहत अब तक कुल 8.5 करोड़ से ज्यादा घरों को जोड़ा गया है और पिछले 2 साल के दौरान इससे 5.5 करोड़ कुंबे जुड़े हैं। बजट में किसानों और गरीबों के लिए कुछ नहीं, राहुल गांधी ने कहा। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने माली साल 2022-23 के बजट को सिफर करार देते हुए कहा कि इसमें गरीबों, किसानों और मुतासिरा तबकात के लिए कोई राहत नहीं दी गई है। मिस्टर गांधी ने मंगल को वजीर खजाना निर्मला सीतारमण के जरिए पार्लियामेंट में पेश किए गए बजट पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत का बजट सिफर है। कोरोना से बेहाल बॉलीवुड, बजट 2022 से अफसरदा, मोदी हुकूमत ने फिर किया मायूस। कोरोना बहरान ने गुज़िश्ता 2 सालों में हर शोबे को बुरी तरह मुतासिर किया। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री भी इससे नहीं बच सकी और इस इंडस्ट्री से जुड़े लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि बजट 2022 में उनके लिए कोई अच्छी खबर छुपी होगी, लेकिन जब मरकजी वजीर मालियात निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट में बजट पेश किया तो बॉलीवुड के हाथ मायूसी के सिवा कुछ नहीं लगा। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडियाज ने एम्प्लॉइज यानी FWICE के सरबराह BN तिवारी ने मोदी हुकूमत पर बॉलीवुड को पूरी तरह नजरअंदाज करने का इल्जाम आयद कर दिया। उन्होंने कहा कि शायद ही कभी फिल्म इंडस्ट्री के फायदे पर कोई बजट रहा हो। मैं चाहता हूं कि हमारे वर्कर्स के लिए सोचा जाए और उनके लिए हुकूमत कुछ करे, लेकिन ताज़ा बजट में भी बॉलीवुड में काम करने वालों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। LPG के कमर्शियल सिलेंडर के दामों पर 51 रुपये 50 पैसे की कमी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 1 फरवरी से 19 किलोग्राम कमर्शियल LPG सिलेंडर के दामों में 51 रुपये 50 पैसे की कमी कर दी है। ANI के मुताबिक आज से दिल्ली में 19 किलो के तिजारती सिलेंडर की कीमत 1907 रुपये होगी। बजट 2022 को आज पार्लियामेंट में पेश करते हुए वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह आम बजट अगले सालों के लिए हिंदुस्तान की मईशत की बुनियाद तैयार करेगा और मईशत का ब्लूप्रिंट देगा। इसके जरिए हिंदुस्तान आज़ादी के 75 साल से 100 साल तक का सफर तय करेगा। बजट नए हिंदुस्तान की बुनियाद रखेगा, अमित शाह ने कहा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मोदी हुकूमत का साल 2022-23 के लिए पेश किया गया बजट कोरोना वबा के बाद की दुनिया में मुल्क को खुद इन्हिसार बनाने और आज़ादी के 100वें साल के नए हिंदुस्तान की बुनियाद रखेगा। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण की जानिब से मंगल के रोज लोकसभा में आम बजट पेश किए जाने के पर मिस्टर शाह ने रद्दअमल जाहिर करते हुए सिलसिलेवार ट्वीट्स में ये बात कही है। कोरोना के दौर में बहुत उम्मीद थी, लेकिन बजट ने लोगों को मायूस कर दिया, केजरीवाल ने कहा। दिल्ली के वजीर आला और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने आम बजट 2022 को मायूसकुन करार दिया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, कोरोना के दौर में लोगों को बजट से बहुत उम्मीद थी, बजट ने लोगों को मायूस किया। आम लोगों के लिए बजट में कुछ नहीं है, महंगाई कम करने के लिए कुछ नहीं किया गया।
5G मोबाइल खिदमत के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी। मुल्क में 5G खिदमत के लिए साजगार माहौल पैदा करने के लिए मरकजी बजट 2022-23 में डिजाइन से मुताल्लिक मैन्युफैक्चरिंग प्लान तजवीज़ किया गया है और 5G मोबाइल सर्विस शुरू करने के लिए दरकार स्पेक्ट्रम की नीलामी भी अगले माली साल में की जाएगी। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने आज पार्लियामेंट में आम बजट पेश करते हुए कहा कि साल 2022-23 में 5G मोबाइल खिदमत शुरू करने के लिए 2022 में ज़रूरी स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी। आलमी इदारे सेहत की वेबसाइट पर जम्मू एंड कश्मीर कहाँ है? भारतीय पार्लियामेंट में इस बात पर तशवीश का इजहार किया गया कि WHO की वेबसाइट पर जम्मू एंड कश्मीर के कुछ हिस्से को पाकिस्तान और चीन में दिखाया गया है। हुकूमत का कहना है कि इदारे के साथ नक्शे का मसला सख्ती से उठाया गया है। भारतीय पार्लियामेंट के बजट इजलास के पहले ही रोज मुतनाज़ा खित्ते जम्मू एंड कश्मीर के मुबैना तौर पर गलत नक्शे पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत में शामिल एक सरकर्दा वज़ीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सवाल पूछा कि आखिर आलमी इदारा सेहत की वेबसाइट पर भारतीय सरहदों को गलत अंदाज से क्यों पेश किया जा रहा है? उन्होंने वज़ारत ख़ारजा से जवाब तलब किया है कि वज़ारत ख़ारजा ने आलमी इदारे सेहत की वेबसाइट पर जो भारतीय नक्शा है इस बारे में इदारे से कोई बातचीत की है कि आखिर इसमें जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जैसे मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को बिल्कुल मुख्तलिफ रंगों में क्यों दिखाया गया है? क्या हुकूमत ने इस पर कोई एहतिजाज किया है या नहीं? मोदी हुकूमत का मौक़िफ़ ऐवान बाला यानी राज्यसभा में वज़ारत ख़ारजा की जानिब से तहरीरी जवाब आया कि इसकी जानिब से इस पेशरफ में सख्त एतराज़ किया गया है। ओमिक्रॉन के मरीज वायरस को जिस्म से खारिज करने में ज्यादा वक्त लगाते हैं, रिपोर्ट में कहा गया। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कोविड के मरीजों के आइसोलेशन या क्वारंटाइन का वक्त 5 दिन तक कर दिया गया है, मगर अब एक नई तिब्बी तहकीक में दावा किया गया है कि कोरोना के किस्म ओमिक्रॉन से मुतासिर मरीज दीगर अक़साम के मुकाबले में ज्यादा तवील वक्त तक वायरल ज़र्रात को जिस्म से खारिज करते हैं, यानी वो मरीज 5 दिन के बाद भी दीगर अफराद को इस वबाई मर्ज का शिकार बना सकते हैं। ये बात जापान में होने वाली एक तिब्बी तहकीक में सामने आई। नाइजीरिया में लासानी बुखार से 32 अफराद की मौत। मगरबी अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया में इस साल के आगाज से अब तक लासानी बुखार से कम 32 अफराद हलाक हो चुके हैं। ये इत्तला एक सरकारी रिपोर्ट में दी गई। पीर को नाइजीरिया सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल NCDC की रिपोर्ट के मुताबिक इस बुखार के तस्दीक़शुदा केस की तादाद बढ़कर 74 हो गई है, जबकि इसी अरसे में कुल 759 मुश्तबा केस रिपोर्ट हुए हैं। 26 जनवरी को सेहत के हुक्काम ने इत्तला दी थी कि बुखार के फैलने के बाद मुल्क भर में लासा फीवर इमरजेंसी ऑपरेशन को चालू कर दिया गया है। NCDC ने कहा कि वो शरह अमवात को कम करने के लिए रियासत के सेहत आम्मा की टीमों के साथ ताउन करने के लिए पुरअज़म है। लासा बुखार एक वायरल है जो वायरस की वजह से होता है। नाइजीरिया में ये बीमारी साल भर होती है, लेकिन खुश्क मौसम में केसेस बढ़ जाते हैं। NCDC के मुताबिक गुज़िश्ता साल नाइजीरिया में इस बीमारी से कम 80 अफराद हलाक हुए थे। शेर का साल, चीन में नया साल कैसे मनाया जाता है, आइए देखते हैं। 21 फरवरी 2022 को नया चीनी साल शुरू हो रहा है। चीनी कैलेंडर में यह साल का अहम तरीन दिन होता है और 21 फरवरी को भी 1 अरब से ज्यादा लोग अपने अजीजों के साथ मजे मजे के पकवान खाएंगे, अपने अपने इलाके में मुनक्किद होने वाले रंगारंग जुलूस देखेंगे और दुआ करेंगे कि नया साल उनके लिए मुबारक साबित हो। चीनी कैलेंडर के मुताबिक नया साल 21 दिसंबर के बाद इस दिन शुरू होता है जब दूसरा नया चांद तुलू होता है, यानी नए साल का पहला दिन 21 जनवरी और 20 फरवरी के दरमियान आता है। चीनी साल नौ को जश्न बहार भी कहा जाता है और दुनिया भर में चीनी बरादरी ये दिन जोश और खरोश से मनाती है। इन तकरीबात में चीनी लोग गुजरे साल को इस उम्मीद पर अलविदा करते हैं कि आने वाला साल उनके लिए खुशबख्ती और खुशहाली लेकर आएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहे।